हेलो दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव सेटअप कर लिया था सिस्टम पे और आईओएस और एंड्रॉयड पे प्रोजेक्ट को रन किया हुआ था। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने रन किया था। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों का इंस्टॉल हुआ था, लाइक क्रिएट हुआ था। और इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी आपको वन बाय वन सारे फोल्डर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर लेवल पे अगर आप अभी इन सब चीज़ों को समझोगे तो मे बी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी आपको जस्ट इतना समझना है कि हमें जो भी काम करना है वो इस ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल में करना है, दिस वन। और इसमें जो भी आप कोड लिखोगे वो आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख जाएगा। अच्छा, अभी जो सारा कोड लिखा हुआ है ये मे बी आपको अभी समझ नहीं आ सकता है, तो ये सारा कोड एक स्टार्टिंग लेवल पे लाइक एक रिएक्ट नेटिव ऑटोमेटिक क्रिएट करके हमको दे देता है प्रोजेक्ट। जिस टाइम पे हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये सारा कोड अभी हटा देंगे और अपना एक सिंपल सा छोटा सा एक लाइन लिखेंगे जो कि मोबाइल पे हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, अभी इन लोगों ने कोड बाय डिफ़ॉल्ट TSX फाइल एक टाइप स्क्रिप्ट में लिख रखा है। हम लोग सिंपल इसको भी JS जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में भी कोड को लिखेंगे। ठीक, तो एक बार हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि कुछ रिएक्ट नेटिव में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हम लोग जो अभी यूज़ करेंगे तो उनका एक बेसिक कैसे ये काम कर रहा है या बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है वो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, फिर हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी हो। तो यार अगर आप एंड्रॉयड या iOS नेटिव की बात करें तो एंड्रॉयड नेटिव के कोड होता है, लाइक आप समझते हो कि कॉटलिन या जावा पे कोड लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग iOS पे कोड लिखते हैं तो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो अगर हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं और हमें स्क्रीन पे कुछ भी व्यू या टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए लाइक इमेज व्यू या टेक्स्ट दिखाना है तो टेक्स्ट व्यू हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड पे इंटरनली। तो वो इमेज व्यू या टेक्स्ट व्यू हम लोग जब रिएक्ट नेटिव पे लिखेंगे कोड तो ये दोनों यूज़ नहीं करेंगे, बट इंटरनली हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे और व्यू यूज़ करेंगे। और इंटरनली रिएक्ट नेटिव क्या कर रहा होगा कि इस एंड्रॉयड के लिए इन मेथड्स को इन्वोक कर रहा होगा, लाइक व्यू के लिए इसको, टेक्स्ट के लिए इस मेथड को इन्वोक कर रहा होगा इंटरनली। और जब iOS पे हम लोग लाइक व्यू लिखेंगे या टेक्स्ट कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिंपली व्यू या टेक्स्ट लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट इंटरनली क्या करेगा कि इस यूआई इमेज व्यू, यूआई टेक्स्ट व्यू को कॉल करेगा iOS में और हमारे स्क्रीन पे एक व्यू दिख जाएगा पूरा, या टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट दिख जाएगा। तो एक व्यू और एक टेक्स्ट ये दो लाइक टर्म है, एक फॉर सपोज आप कह सकते हो कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव के। जो व्यू है वो इमेज व्यू को एंड्रॉयड पे कॉल करता है और यूआई इमेज व्यू को iOS पे कॉल करता है। ये जो व्यू कंपोनेंट है ये बेसिक कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का। इस व्यू के अंदर ही हम सारा कुछ लाइक जो भी हमें मैनिपुलेशन करना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी इमेज डालनी है, सारा कुछ इसके अंदर ही होता है, करेक्ट। तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा। सिंपलर वर्ड्स में कहें कि एंड्रॉयड और iOS में दोनों में एक साथ कैसे कोड चलता है, लेकिन जबकि कोड हम लोग एक ही प्लेस पे लिख रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इंटरनली वो इनको इन्वोक कर रहा होता है और हमें सिंपली व्यू लिखना है, राइट। ओके, कि कोर कंपोनेंट्स को समझते हैं। रिएक्ट नेटिव में बेसिक व्यू जो होता है वो सिंपल किसी भी एक यूआई ब्लॉक को दिखाने के लिए, लाइक सिंपल जैसे अगर HTML की बात करें तो एक div होता है, राइट। तो उस div को एक बिल्डिंग ब्लॉक को या आप कह सकते हैं पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए एक ये व्यू होता है, ये व्यू यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, इमेज व्यू, स्क्रॉल, टेक्स्ट इनपुट, सारा कुछ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो व्यू है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द रिएक्ट नेटिव। और उसके अंदर हमें व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट। ये सारा करते क्या है, जो टेक्स्ट है वो सिंपली टेक्स्ट शो करता है स्क्रीन पे, इमेज है जो इमेज शो करता है स्क्रीन पे, स्क्रॉल भी हो, अगर काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो उसको स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग मोबाइल ऐप्स को, स्क्रीन को, राइट। टेक्स्ट इनपुट अगर यूज़र से कोई इनपुट लेना है हमें, लाइक कोई टेक्स्ट लेना है तो वो टेक्स्ट इनपुट उसमें काम आता है। ठीक है, और एंड्रॉयड में इंटरनली ये सारी चीज़ें कॉल हो रही होती हैं, iOS में ये कॉल हो रही होती हैं, और वेब में अगर आप देखो तो इस तरह से हैंडलिंग होती है। बट रिएक्ट नेटिव में हम लोग ये कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे उन सारी चीज़ों के लिए। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बट अभी बेसिक हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे
क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है, तो आपको मे बी एक साथ सारे कंपोनेंट्स आप देखोगे तो मे बी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अभी आप बेसिक आपको व्यू और टेक्स्ट, ये दो चीज़ें समझनी है इस वीडियो में, और आपको ये स्क्रीन पे देखना है कि व्यू टेक्स्ट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोर कंपोनेंट्स हो गए। और ओके, ये आपको दिखा देता हूँ। ये फिगर जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कोड पे चलते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो समझा है, व्यू और टेक्स्ट, जो स्क्रीन पे हमारे कुछ भी दिखता है वो व्यू के अंदर होता है। और टेक्स्ट अगर हमें दिखाना है तो टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ करते हैं, राइट। ये रिएक्ट नेटिव हमें प्री बिल्ड बना के कोर कंपोनेंट्स देता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी सबसे पहले एंड्रॉयड को रन कर लेते हैं, लाइक एंड्रॉयड एमुलेटर को यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे वीएस कोड में, और यहाँ लिखेंगे यार्न स्टार्ट। अगर आपके पास यार्न पैकेज मैनेजर है, नहीं तो आप npm स्टार्ट भी कर सकते हो, npm को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यार्न पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे। तो यार्न स्टार्ट, तो इससे मेट्रो स्टार्ट हो गया है। ओके, अब हम लोग सिंपली यार्न एंड्रॉयड लिखेंगे, और इससे हमारा क्या होगा कि अगर आपके पास एमुलेटर ऑटोमेटिक लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उस कुछ कमांड्स देखी थी, या कुछ बोल सकता हूँ, कुछ कुछ एनवायरनमेंट सेटअप देखा था, वो किया था। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली एंड्रॉयड स्टूडियो से जाके लॉन्च कर सकते हो, और कोई फिजिकल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो आप इधर, ठीक है। फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करके उस पर भी इस तरह से ये रन हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे ये आपका रन हो गया है, ठीक है। ये सारा कोड जो दिख रहा है आपको, ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इतना सारा कोड लिखा हुआ है। अच्छा, अभी ये सारा कोड हम लोग हटा देंगे और सिंपल अभी जो हम लोगों ने समझा है वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ। ये हटा दिया, ओके। ओके, अभी आपको इस ऐप डॉट टी एस एस में क्या लिखना है, आपको लिखना है एक फंक्शन, इसका नाम देना है ऐप, ठीक है। इस फंक्शन का नाम आपको ऐप देना है, और इसमें कुछ रिटर्न करना है, ठीक है। और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट लिखना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अभी सिंपली आपको इतना लिखना है जितना मैं बोलते जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है व्यू, जो सिम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक व्यू, इस तरह से, और इस तरह से उसको क्लोज करना है व्यू को, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि व्यू फाइंड नहीं कर सकता, तो आप इसको व्यू को इंपोर्ट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव से। तो यहाँ लिखना है इंपोर्ट व्यू रिएक्ट नेटिव, ठीक है। ओके, फाइन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आपने ये रिएक्ट नेटिव व्यू इंपोर्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करना। आप सबसे पहले इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट को भी आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि इंटरनली ये रिएक्ट को भी यूज़ करता है, ठीक है। ठीक है, फाइन। फिर से यहाँ जाना है, और देखना है कि इस रिएक्ट नेटिव से हम लोगों ने क्या क्या इंपोर्ट किया। तो यहाँ से आप कॉपी करोगे, और यहाँ आपके इंपोर्ट लिखोगे। इसकी अभी नीड नहीं है, हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। अभी आपने ये व्यू यहाँ पे रेंडर कर दिया एक तरह से। अभी आप इतना समझना है कि ये फंक्शन लिखा है, फंक्शन में रिटर्न किया और ये व्यू रिटर्न कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा ये व्यू आ रहा है, ये स्क्रीन आ रही है, ये एक व्यू बन गया है अभी पूरा का पूरा फुल, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट ले लेंगे, लाइक हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो एक टेक्स्ट कंपोनेंट ले लेंगे। वो टेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, ये कैपिटल में होगा क्योंकि ये कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव से। और यहाँ पे अभी एरर चली गई, और इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी टेस्ट करके, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे अभी टेस्ट आ गया। सी, आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट आपको मिल गया यहाँ पे। तो एक ये व्यू के अंदर हमने टेस्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये लाइक बेसिक कंपोनेंट है। अगर हमें कोई टेक्स्ट दिखाना है तो टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ करना है, व्यू यूज़ करना है। लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग व्यू बोल सकते हैं। ये फुल स्पेस लेता है, इसके अंदर आप दोबारा से कोई अगर आपको व्यू यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हो आप, राइट, इस तरह से। कुछ भी आप लिख सकते हो, XYZ, ठीक है। तो ये शो हो गया। तो अभी इस व्यू ने क्या किया, इस व्यू ने ये इतना बॉक्स ले लिया, ठीक है, नीचे वाला, और ये व्यू पूरा ओवरऑल बॉक्स ले रहा है, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इतना समझना है ये व्यू और टेक्स्ट काम क्या करते हैं, ये कोर कंपोनेंट्स हैं। अभी वापस हम लोग इस पे आते हैं और समझते हैं कि व्यू टेक्स्ट समझ लिया है, ऐसे इमेज स्क्रॉल व्यू टेक्स्ट इनपुट, इस काफ़ी सारे कोर कोर कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग वन बाय वन पूरे आगे सीरीज में देखेंगे, एक एक करके। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर कंपोनेंट्स जो नेटिव हमें प्रोवाइड कराता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ऐप रन करके देख लिया, उसमें एक सिंपल टेक्स्ट रेंडर करा के देख लिया स्क्रीन पे। अब समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो रिएक्ट कंपोनेंट होते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि ये रिएक्ट के कुछ कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो प्लस रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट हैं वो ये वाले रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट, ठीक है, और कुछ योर कंपोनेंट जो हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे। लाइक ये जो मैंने बनाया है फंक्शन ऐप, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। ये फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आप आगे अभी सीरीज में समझ में आएंगे। तो ये अभी के लिए ये समझ लो, ये फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट्स, ये सारा कुछ एक रैप करके ये पूरा एक रिएक्ट नेटिव का आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। इंटरनली इतना सारा कुछ कोड होता है। अच्छा, तो ये एक बेसिक कोर कंपोनेंट्स और नेटिव कंपोनेंट्स को आपको समझ में आ गया है। नेटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कंपोनेंट्स हम लोग ये इंटरनली यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये नेटिव कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हमें इसके अलावा भी कुछ नेटिव कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, लाइक हम लोग एंड्रॉइड iOS में अलग से लिख सकते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट से उसको कॉल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कोर कंपोनेंट्स और नेटिव कंपोनेंट्स का बेसिक आइडिया आपको आई थिंक लग गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा डिटेल में डीप डाइव करेंगे चीज़ों को, और कंपोनेंट्स को और अच्छे तरीके से समझेंगे और रिएक्ट नेटिव में और आगे कोडिंग कंटिन्यू